नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम हा आदाहु में शरणम। नमोकार मंत्र के आगम के पहलुओं पर हमने चर्चा की। इतिहास, सत्यार्थ था, व्याकरण, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, स्वास्थ्य दृष्टिकोण, इन बिंदुओं पर संक्षिप्त में चर्चा करने के उपरांत अब प्रसंग आ गया है कि हम इसके एनाटॉमी को समझें। एनाटॉमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। आज इसका हम अंतरंग टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंत्र की विषय वस्तु है क्या, क्योंकि शुद्ध चित्त तब हो पाएगा जब हमारे भाव जुड़ेंगे शब्दों के साथ। जैसा कि कल कहा था, ये पद है, ये कोई कोरे शब्द नहीं है। तो देखिए, हम इसको थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले विचारणीय ये है इसमें, यह नमोकार मंत्र परम उदारता को लिए हुए इसकी विषय वस्तु है। इतनी उदात्तता रखी गई है, इसमें कोई संकुचित वृत्ति का बिल्कुल भी प्रवेश, दुर्गंध नहीं हो पाई है। इसलिए ये व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, इन किसी में भी ये बटा नहीं है। ये एकदम व्यापक दृष्टिकोण से अपनी विषय वस्तु को बताता है। अर्थात इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, इसलिए इसको महामंत्र बोला गया है। जब जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो पक्ष खड़ा होता है, विपक्ष खड़ा होता है, प्रशंसा होती है, निंदा होती है। लोक में भी हम देखते हैं, शादी के प्रसंग में आप सबकी गिनती करो, एक की गिनती भूल जाओ तो नाराज हो जाता है, रूठ जाता है। इसके लिए अभी एक नई पद्धतियां अपनाई जा रही है। इवन पत्रिकाएं लिखने में भी शिविरों के एक आध विद्वान का नाम नहीं लिखे, अतो ऊपर नीचे हो जाए, आग बबूला हो जाते। तो एक नई रीति नीति अपनाई जाती है। अभी समस्त जितने भी विद्वत गण है वे आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है। इस नमोकार मंत्र में भी इस महान उदात्तता को चित्रित किया गया है, जिसमें एक भी व्यक्ति को नहीं याद किया गया, बल्कि ये 5 पद है, कोई 5 व्यक्ति नहीं है। ये अरहंत सिद्ध नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। ये कोई आत्मा का भी नाम नहीं है। आत्मा विशिष्ट, आत्मा का विशिष्ट निर्मल परिणमन, पूर्ण विकसित परिणमन, उसका नाम सिद्ध। एक देश विकसित परिणमन साधु, आचार्य उपाध्याय, ऐसा पूर्ण विकसित अरहंत, एक देश विकसित आचार्य उपाध्याय साधु। अर्थात ये सब आत्मा की विकसित अवस्थाएं है। ये बात जानने की है सबसे पहले। मुझे याद आते हैं वे दिन जब मैं बहुत नया था और स्वाध्याय में जाता था, तो वहाँ पर 1-2 महीने के बाद ही
वे कोई कागज फॉर्म भरा रहे थे सभासद होने के लिए, और वहां पर यह था कि हम सभासद हो रहे हैं इस मंडल के, और हमें कोई ऐतराज नहीं इनके नियमों से जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ऊपर 2 माताजियों का नाम लिखा था। वहाँ के है 2 माताजी जो महाराष्ट्र की बात है, आप तो जानते भी नहीं हो। इन 2 माताजी और एक वीर सागर महाराज होकर गए, एक उनके अनुसार यहाँ पर पूरा तत्वज्ञान चलेगा, तो आप इस पर सिग्नेचर कर दो। मैं आखिर तक सिग्नेचर नहीं करी, और उनको बहुत अपील हुई वो बात, क्योंकि वो प्रमुख श्रोता था और विद्वान का एकदम नजदीक जीव था मैं। लेकिन मुझे आखिर तक सिग्नेचर करने का इसलिए कुछ औचित समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने उनको बोला, उन्होंने बहुत आग्रह जब किया, मुझे समझ में नहीं आते ये तीनों के नाम क्यों डाले हैं आपने, इनको तो मैं जानता तक नहीं हूं। अब तो सीधा लिखे ना, क्या लिखे, वितरागी तत्वज्ञान में हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं फटाफट सिग्नेचर करके दे रहा हूं आपको। आपने लिखा ये फला सागर महाराज और फला माता जी का जो तत्वज्ञान है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब उनका क्या तत्वज्ञान है, वे क्या मानते हैं, हम क्या जानते हैं। हम तो वितरागी तत्वज्ञान है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। जहां जहां व्यक्ति खड़ा होता है वहां वहां पर टुकड़े और विघटन होता ही होता है। गुरुदेव के जरिए हमने जितना संगठन बनाना चाहा, दिक्कत यह हो गई विघटन और हो गया। फोटो का आग्रह रखते हैं, कभी हम किसी चीज का आग्रह रखते हैं, बहुत होता है ऐसा। वो लोग कहते हैं आपके पुस्तक बहुत अच्छे हैं, बस ये फोटो हटा दो यहाँ के। हम पूरी पुस्तकें, ऐसे सैकड़ों पुस्तकें हमारे यहाँ बांटेंगे, फोटो नहीं चाहिए गुरुदेव का। फिर व्यक्तिवाद हावी हो जाएगा। अपनी उदात्तता देखो, नमोकार मंत्र में महावीर का भी नाम नहीं लिया, और गुरुओं में कुंद कुंद का भी नाम नहीं लिया, और इसलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, उसको नमोकार मंत्र महामंत्र का स्थान उसको नहीं मिल पाया। महामंत्र का स्थान इस नमोकार मंत्र को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर गुणेशु प्रमोदम, गुणों को याद किया गया है, और गुणों के प्रति हमको आदर भक्ति है। न धर्मो धार्मिक के बिना, यह बात सत्य है कि गुण किसी गुणी ही के आश्रय से रहते हैं, और गुण की प्रशंसा में गुणी की प्रशंसा हो ही जाती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी गुण ही प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि ये गुण जिन जिन में पाए जाते हो उनको सबको एक साथ नमस्कार हो गया। अपने नमो अरहंताणम कहा, तो अभी जितने भी अरहंत अवस्था में स्थित है, कितने स्थित है अरहंत अवस्था में? अब अरहंत अवस्था में अब भी स्थित है 8,95,502 केवली अब भी विद्यमान है। अब भी निरंतर इतनी संख्या बरकरार रहती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी? 8,95,502, लगभग 9 लाख के करीबन समझ लो। 8,95,502 निरंतर केवली बनाए रहते हैं। हम एक महावीर को हीरो बना के बाकी के मूल्यों को घटा नहीं सकते। हम उदात्तता समझ में आई नमोकार मंत्र की, समस्त अरहंतों को। अच्छा, एक गुरु को याद करेंगे कुंद कुंद को, फिर नया मंगलाचरण कोई और चालू करेगा, मंगलम पुष्पदंताद्यो। क्या करेंगे आप? अब जानते हैं ना, नया चक्कर चालू हो गया, मंगलम कुंद कुंदाद्यो कहते, कोई ये कहने लगा मंगलम पुष्पदंताद्यो क्यों नहीं कहते। इसमें कितनी उलझन पड़ने लग जाएगी, और सब फिर अपना अपना मन मर्जी मंगलाचरण करेंगे, कैसे काम चलेगा? इसमें टुकड़े होने लग जाएंगे, कुंद कुंद वाले, ये पुष्पदंत वाले, वे महावीर वाले, ये पार्श्वनाथ वाले। हम वाले नहीं करना है, हमको सभी वाल हटा देना है बीच के। या अग्रवाल, खंडेलवाल, बाकलीवाल, ये जितने भी वाल हैं क्या बात कर रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हैं, सुनो, ये जितने भी वाल हैं, इन वालों ने इतनी वाले खड़ी कर दी है मजबूत बीच में कि एक दूसरों में प्रवेश होना मुश्किल हो गए हैं। इनकी कंपाउंड की दीवारें हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बहुत भयंकर है, इतना वैमनस्य और वैर विरोध पैदा करती है। इंटरकास्ट मैरिज होगा तो चलेगा, लेकिन अग्रवाल की खंडेलवाल के यहाँ नहीं चलेगी, यद्यपि दोनों जैन है। इतनी वाले खड़ी कर दी। वाल समझते ना आप? हिंदी में भी कहते दीवाल, अंग्रेजी में भी कहते वाल, दीवाल। मैं तो क्या कहना चाहता हूं, व्यक्ति खड़ा नहीं रहना चाहिए,
गुणेशु प्रमोदम, गुणों की भक्ति करना चाहिए हमको। आचरण इसलिए जगह जगह भी ये रुख अपनाया है। मंगलाचरण में कई जगह, जैसे मंगलाचरण आप पढ़ेंगे, इसका रत्नकरण सावकाचार्य का धीरे धीरे अध्ययन में आएगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। शंकर ने पकड़ लिया आचार्य को, श्रोता ने, क्यों साहब वर्धमान आपके कौन लगते हैं? जब सबका बराबर योगदान है तत्व प्रचार प्रसार में, एक एक तीर्थंकर का, और आज तुम्हारे सामने तो विद्यमान भी नहीं है ये महावीर जो तुम कहे प्रत्यक्ष गुरु है। आप क्यों याद करते हो इनको? कौन लगते हैं आपके? आपको समझ में आई क्या आपत्ति खड़ी हो रही है? तो उनको बताना पड़ा आचार्यों को। सदासुखदास जी ने ऐसा अर्थ किया, किसने कहा तुमको कि वर्धमान का अर्थ हम 24वें तीर्थंकर करते हैं? 24वें नहीं, 2400 तीर्थंकरों को याद करते हैं। और 2400 तीर्थंकरों को नहीं, सच पूछो तो समस्त अरहंतों को। कैसे अर्थ किया? देखो, अवरिद्धमान, मैंने पहले बताया था क्या? प्रवेशिका के मंगलाचरण में बताया होगा। अवरिद्धमान, अव समन्ता, चहु ओर से, रिद्ध रिद्धि को प्राप्त हुआ हो, बढ़ोतरी को प्राप्त हुआ हो, अधिकता को प्राप्त हुआ हो, मान ज्ञान जिनका, केवल ज्ञान की जिन्होंने प्राप्ति की है। और केवल ज्ञान सर्वज्ञता के भी, केवल ज्ञान सर्वज्ञता वितरागता के बिना होता नहीं है। तो कुल मिलाकर वितरागता और सर्वज्ञता को नमस्कार है हमारे यहाँ। जैन दर्शन में तो परिपाटी ही है कि गुणों को ही नमस्कार होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6 नंबर पेज खोलेंगे आप, मुझे वैसे भाव हुआ अभी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 6 को मैं थोड़ा सा यहाँ से लूंगा, प्रसंग आया है तो थोड़ा आपको ख्याल में आए। प्रकरण क्या चल रहा है हमारा? प्रकरण नमोकार मंत्र की उदात्तता, उदारता, जनरसिटी, व्यापकता, खुली सोच, है ना, संकुचित वृत्ति का अभाव, इसको कहते ब्रॉड माइंडेडनेस। आओ जो भी आओ, समो शरण, सब आओ, सब डुबकी लगा सकते हैं। कोई जाति बिरादरी में बटा नहीं है हमारा नमोकार मंत्र, किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो इस पद को प्राप्त होगा, पद मतलब ये आत्मा की अवस्था है और वो भी शुद्ध अवस्था है। जो कषाय का अभाव करेगा वो भगवान है, वो मुनि है, उनको हमारा नमस्कार हो। नाम से हमें क्या लेना देना? ये तो विलियम शेक्सपियर ने भी बोला, व्हाट इज इन द नेम, व्हाट इज इन द नेम, प्रसिद्ध है उनका स्लोगन, आपने तो नहीं सुना होगा अभी। व्हाट इज इन द नेम, क्वेश्चन मार्क। इफ द नेम ऑफ रोज वुड हैव बीन समथिंग अदर, यदि उसका नाम गुलाब के अलावा अन्य कुछ होता, फिर भी बोलिए सुगंध तो उतना ही देता और उसको प्रसिद्धि भी उतनी ही होती। ऐसे जो नाम है ना, रावण और दुर्योधन, ये तो उनके कार्य को देखकर उनको नाम मर दिए गए। मुझे क्या कहना चाहता हूं मैं, कुछ समझ में आया? हम भक्तमर में भी कहते हैं क्या, उसको ब्रह्मा कहो, शंकर कहो, चाहे जो कुछ कहो तुम उसको, कहते हैं राम तेरे कितने नाम, लोक में भी प्रचलित है ये सब। ईश्वर क्या है, गांधी जी ने नारा लगा दिया, ईश्वर अल्लाह या भगवान सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। और अपने यहाँ कहा आता है बताओ, या हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कहां पर है? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। हमें नाम से मतलब ही नहीं है कुछ। आप सब समझ रहे हैं? आइए पहले यह हक पर पढ़े और फिर मैं आपको बताऊंगा कितनी दुर्गंध हो सकती है नाम से। प्रैक्टिकली सोचने की बात है। पेज नंबर 6 देखिए, अब वे अरहंत अधिक इष्ट कैसे है सो विचार करते हैं। 5 परमेष्टि को क्यों याद करते हैं? जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो, उनके द्वारा सुख उत्पन्न हो, उनके माध्यम से, वे माध्यम है हमारे सुख होने का। ओमकार के 2 अर्थ लेना है। ओमकार एक तो ओम, एक तो नमोकार, नमो मतलब बार बार नमो आ रहा था, और एक अर्थ लेना। ओमकार का ओम बार बार आता है दिव्य ध्वनि में, और ओम मतलब कल्याण, तो कल्याण कराने वाले है, कार कराने वाले।
हमको अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बनाने वाले हैं। कौन? ये मंत्र मतलब उसका रहस्य। देखिए, अब वे अरहंत अधिक इष्ट कैसे सो विचार करते हैं, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न होता था दुख का नाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपने इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष, ये इंपॉर्टेंट बात, सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि जिसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व अकुलता रूप दुख का नाश होता है। पकड़ में आ रहा है? और एक जगह आया तो था कि जैन दर्शन में राग द्वेष का घटना और वही प्रशंसनीय है और राग द्वेष का होना वो निंदनीय है। किसी के ज्ञान में है? कहां पर आया? एक बार आपके सामने पढ़ा भी था शायद। जैन मत में क्या प्रशंसनीय है? जो ऐसा लिखा, जो राग द्वेष घटते जाएंगे तो प्रशंसा को प्राप्त होगा। एक अज्ञान और राग आदि यही निंदनीय है, और वितराग भाव और सम्यक ज्ञान यही प्रशंसनीय है, और इसके जिनमें पाया जाता है सद्भाव, इस कारण से ये हमको पूजनीय है। ये तो मुझे मिला ही नहीं है जो मुझे पढ़ना है मूल में। आपको किसी को मिल रहा हो तो आप मुझे बताएं। मिल रहा है? हाँ, देखिए पूज्यता का कारण, पेज नंबर 4 पर आइए। इस प्रकार ही अरहंतादि का स्वरूप है सो वितराग विज्ञानमय है। पांचों को नमस्कार करना, वो वितराग विज्ञान को नमस्कार करना है। अभी पूरा एनाटॉमी चलेगी। अरहंत सिद्धों को नमस्कार, वितराग विज्ञान को नमस्कार है, और आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार, ये वितराग विज्ञान के एक देशता को नमस्कार है। आप सब पकड़ रहे हैं? तो जिनको दिल्ली जाना है उनको आगरा आदि एक देश उपाध्याय तो है ही, ठीक है। देखिए, इस प्रकार उन अरहंत आदि का स्वरूप है सो वितराग विज्ञान में है। उसी के द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं, क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से वो ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से वो ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वितराग विज्ञान भाव संभव है, और आचार्य उपाध्याय साधुओं के एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वितराग विज्ञान संभव है। इसलिए उन अरहंत आदि को स्तुति योग्य महान जानना। कितने जन को बात पकड़ में आ रही है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कहना क्या है? प्रकरण क्या चल रहा है? उदात्तता, नमोकार मंत्र की उदात्तता। देखिए, एक भी व्यक्ति को याद नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुरुदेव को जय जयकारा लगाओ। तो लोग, फिर मैं कहता हूं कि क्यों लगाना गुरुदेव को जय जयकारा? कि तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया। अच्छा, तो टोडरमल जी ने कम काम किया? बनारसी दास जी ने कम किया? नहीं, प्रत्यक्ष गुरु थे। तो सब प्रत्यक्ष तो तुम्हारे थे, हमने तो उनको प्रत्यक्ष नहीं देखा। मैं हमेशा कहता हूं नहीं इस बात को। तो प्रत्यक्ष जिन्होंने हमको देखा है उन पर हमारा कितना उपकार है, तो वे जय जयकार करेंगे हमारी। तो आपको दिक्कत तो नहीं ना है? क्या बकते हो? आपको झटका क्यों लग गया? फिर सब अपने, और क्या कितनी दिक्कत हुई मालूम है? कितना रोग बढ़ गया। मैंने कभी कहा होगा, श्रीमद जी का ग्रुप है ना पूरा, ये भगवान की मूर्तियां ही स्थापित करना बंद कर दी उन्होंने। और क्या करते मालूम? ये सीधा मूर्ति स्थापित करते, श्रीमद की हटा दी। ये बहुत तरकीब से आगे बढ़ते हैं। कैसी तरकीब से? देखो, ऐसा करना, पहले गुरुदेव की और मुनि की फोटो अगल बगल में रखना, फिर एक तरकीब और करना, गुरुदेव की थोड़ी फोटो ऊपर करना, तरकीब करना गुरुदेव की फोटो ऊपर, फिर तरकीब से मुनि की फोटो हटाई देना। तरकीब समझ में आई? और फोटो की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो मंदिरों में हुआ है ऐसा। और एक श्रीमद ही गुरु उनके मुनि बनकर, वे तो ये कहते ही है लोग। हम कहते तुम श्रीमद की पूजा करते हो, क्या हो रहा है तुमको? फिर क्यों? तुम गुरुदेव की करते हो तो? और गुरुदेव से तो छड़े बड़े ही थे हमारे श्रीमद जी। श्रीमद जी विरक्त थे ना एकदम, जंगलों में ही समय उनका बीतता था अधिकांश। गुरुदेव तो तुम लोगों के बीच में रहते थे, तो तुम लोगों के से तो हमारे बहुत अच्छे थे। तो क्या आपत्ति पड़ रही है आपको? ये व्यक्तिवाद से ये समस्या आती है, समझ में आती है। इसलिए कोई व्यक्ति यहां मायने नहीं रखता, ये तत्व ज्ञान मायने रखता है।
व्यक्तिवाद खड़ा ना हो, इसलिए आचार्य ने कितनी उदारता लिखी, अपने ग्रंथों के इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, अपना नाम तक नहीं लिखा कहीं। गुरुदेव के सामने भी एक बार मामला आया था, बहुत बड़े शिविर अरेंज हो रहा था एक जगह, फोटो लगाने पर बहुत झगड़े हुए। गुरुदेव के पास खबर आई, गुरुदेव ने फटाफट बोल दिया फोटो वोटो नहीं लगेगा कुछ, ठीक है। बराबर शिविर संपन्न हुआ, बिना फोटो के संपन्न हुआ। बोले जिसके आड़ में इतने झगड़े होते हो काय के लिए ऐसे आड़ लेना? क्यों कह रहा हूं मैं, ये व्यक्तिवाद के खंडन के लिए ये समझने लायक बात है। आगे बढ़ना अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बीच में एक प्रकरण हमने पढ़ लिया। अब देखिए हम एक एक पद को अभी विचारेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, नमोकार मंत्र में जो 5 पद है, मुख्य वर्गीकरण उसका 2 रूप में होगा। एक तो देव और एक तो गुरु, ये 2 पार्टी खड़ी होगी इसमें। और ये यूं समझ लो चत्तरी मंगल पाठ और ये एक साथ ही मैं निरूपण कर रहा हूं, फिर चत्तरी मंगल पाठ में ज्यादा मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। 2 रूप में वर्गीकरण होगा। एक तो अरहंत और सिद्ध, इनको देव के रूप में वर्गीकरण होगा। आचार्य उपाध्याय साधु, इनको गुरु के रूप में निरूपण होगा। हालांकि कहीं कहीं जिनागम में 5 को गुरु भी कहते हैं और 5 को देव भी कहते हैं। 9 देवताओं में 5 को देव बोलते हैं और वंदो 5 परम गुरु कहकर तो 5 को गुरु भी कहते हैं। और कई अरहंतों को कई वर्गीकरण इस क्वालिटी का भी हुआ है, अरहंतों को गुरु के स्थान पर रख दिया और केवल सिद्धों को देव के स्थान पर रखा। आचार्य उपाध्याय साधु के साथ अरहंतों को रखा। क्यों? उपदेश देते हैं इसलिए। अपेक्षाओं का स्तर है, ये 3 अपेक्षाओं को गौण करके मैं दूसरी अपेक्षा को खड़ी कर रहा हूं, चौथी अपेक्षा को खड़ी कर रहा हूं। कितने जन को 4 अपेक्षा पकड़ में आई? मैंने 3 अपेक्षाओं को गौण किया, जिसमें सबको गुरु सबको देव कहते हैं वो भी गौण किया, और एक तरफ सिद्ध और एक तरफ 4 उसको भी गौण करके मैं अपेक्षा ले रहा हूं चौथी। मैं ये कह रहा हूं कि अरहंत और सिद्धों को कि एक देव के दायरे में डालो और आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु के दायरे में डालो। ये 2 क्लासिफाई करिए आप। तो मैं कुछ थीम आपको बताऊंगा। और ध्यान रखना एक बात का, ये जो क्रम का जो ऑर्डर रखा है, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखा है, ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि की तरफ से रखा है अथवा उनकी लोकोपकारकता देखकर ये रखा गया है। वो कितना कार्यकारी है वे लोग। आप पकड़ रहे हैं सब मेरी बात को? ठीक है। देखो, दातार की जब लिस्ट बनानी है तो दातार की लिस्ट या तो अल्फाबेटिकली बन सकती थी, लेकिन सबसे पहले हमने जिसने 1 करोड़ दिया उसका नाम लिख दिया, फिर 10 लाख वाले का, फिर 1 लाख वाले का, फिर 10 रुपए वाले का, रुपया वाले का। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट अकॉर्डिंग टू योगदान। अभी यहां पर विभाजन, यहां पर जो क्रम रखा है वो उनकी गुणवत्ता के हिसाब से नहीं रखा गया है, उनके कहना चाहिए उनकी शुद्धि गुणस्थान के हिसाब से नहीं रखा गया है, केवल हमारे प्रयोजन की सिद्धि के पीछे रखा गया है। क्योंकि ये बनिया है, कुछ भी करता है अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करता है। बोलो, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, देखो 1 करोड़पति है, देखो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़े विद्वान है, खूब सब, अब यूं समझ लो उनको ग्रंथ के ग्रंथ रटे पड़े हैं, और एक तरफ मैं खड़ा हूं, सामान्य थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं, और आप जब चाहे उनके पास जाओ कुछ भी शंका पूछने, आप वो कुछ नहीं बताते, और आप मेरे पास आओगे, मैं आपकी हर एक शंका का समाधान करूंगा। तो आपके लिए उपकारी कौन हुआ? होंगे वे ज्ञानी, लेकिन आपके लिए सीधे उपकारी तो हम हो गए। इसके लिए आप सबसे पहले हमको याद करोगे किसी काम में। वो होंगे, लोग में भी कहते तुम होंगे बड़े भैया, हमारे किस काम के आए तुम? होंगे करोड़पति, हमको संकट आया, तुमने तो 10 रुपए ने निकाल कर दिया, और ये लखपति होकर भी फटाफट 1000 रुपए चाहे फटाफट जेब से निकाल कर दे दिए। यही हमारे लिए अरबपति समान है। क्या करते तुम्हारे करोड़ को? धूल खा रहा है, हमारे तो कुछ काम नहीं आया। केवल इस प्रयोजन से ये क्रम को ध्यान में रखना है। एक तरफ अरहंत सिद्ध, एक तरफ आचार्य उपाध्याय साधु। 2 ग्रुप बनाओ पहले, कैटेगरीज, एक देव की एक गुरु की। उसमें सच पूछो तो गुणवत्ता के हिसाब से आंकते हम तो सिद्धों का पहला नंबर आता, लेकिन हमारे लिए उपकारी
अरहंत है। और अक्सर ऐसा होता है, जो दूसरों के उपकार में लगता है वो अपनी गुणवत्ता में तो पिछड़ता ही है। इसलिए अरहंतों को सबसे पहले लिखा, क्योंकि वो तो उपदेश देते हैं हमको, इसलिए उनको हम आप्त कहते हैं। सिद्धों को आप्त नहीं बोला। आप्त मतलब अपना, जो हमारा कल्याण करे, कल्याण के मार्ग पर बढ़ाए। पकड़ रहे आप लोग? हमारे प्रयोजन की सिद्धि अरहंतों से होती है, क्योंकि, और अरहंतों में भी यहां पर समझना, आम अरहंतों की बात नहीं है। तीर्थंकरों की मुख्यता से अरहंतों को पहले स्थान पर रखा, क्योंकि तीर्थंकर के माध्यम से उपदेश प्रवाहित होता है, सीधा कार्यकारी है वो हमको। ठीक है, एक छंद भी लिख दिया है। अब उसमें लिखा है, मैं छंद बोल रहा हूं, जय धवल का तो है वो। उसमें तो ये लिखा है कि हमारे आत्मा की सिद्धि भेद विज्ञान से होती है, सम्यक ज्ञान से होती है। सम्यक ज्ञान की सिद्धि, दूसरा चरण, सम्यक ज्ञान की सिद्धि तेरे शास्त्र से होती है, और शास्त्र की सिद्धि आप्त से होती है। इसीलिए हम तो आप्त को नमस्कार कर रहे। कितने जन ने इस क्रम को समझा? हमारी सिद्धि कैसे होगी? सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान कैसे होगा? शास्त्र से। शास्त्र कहां से मिलेगा? आप्त से। इसलिए हम आप्त को याद करते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। अभी थोड़ी देर में वो कलश में आपको यहां से पढ़ूंगा, बहुत ही प्यारा कलश है वो। मुझे स्टार्टिंग ही बस याद नहीं आ रही है, तो तुम मुझे पूरा दिमाग में हो। देखो, अभिमत फल सिद्धे, अभिमत फल सिद्धे। अभिमत फल सिद्धे मतलब हमारे फल की सिद्धि, वांछित फल की सिद्धि। वांछित फल दो प्रकार के फल होते हैं, एक तो अभ्युदय सुख और एक तो निःश्रेयस सुख। अभ्युदय मतलब लौकिक सुख संसार का, निःश्रेयस सुख मतलब मोक्ष सुख। अभिमत फल सिद्धे, ये कलश है, ये देखिए 13वां कलश है नियम सार का, उसके पहले वाला है ये तो उद्धृत है विद्यानंद का, मतलब अष्ट सहस्त्री का होना चाहिए। देखिए, अभिमत फल सिद्धे, श्लोक वार्तिक का भी हो सकता है। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधात। उसको उपाय क्या है? किसके उपाय से होगा ये? सुबोध, सम्यक ज्ञान से होगा ये सब, वांछित फल की प्राप्ति। सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात्। अर्थ पकड़ में आ रहा है? अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधात् सच भवति सुशास्त्रात् तस्य शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात्। पकड़ रहे हैं? कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? अर्थ को कौन समझ रहा है? समझ रहे सब? इति भवति स पूज्यस, इसलिए ये पूज्य बन गए हमको। इति भवति स पूज्यस तत्प्रसादात् प्रबुद्धये। उनके प्रसाद से ही बुद्धिवंतों को लाभ हो रहा है। नहीं कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, उस दिन भी मैंने बोला था। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोध सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात्। इति भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात् प्रबुद्धये नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। चलना आगे, आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। ये लोक में भी ऐसी कुछ कहावत चलती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारिता गुरु की गोविंद दियो बताए। लेकिन इसका अर्थ इतना ही समझना, इससे आगे बढ़ना नहीं तो फिर आप कहेंगे अरहंतों की महिमा सचिन पंडित जी से मिली, काको लागू पाए, सचिन जी हमारे लिए सब कुछ, फिर वो व्यक्तिवाद खड़ा होगा।
अरहंतों ने हमको स्वरूप बताया। गुरु गोविंद, गुरु कौन है? अरहंत। गोविंद कौन है? सिद्ध। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, इसके छू के उसको छू, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ये आपकी महिमा है जो गोविंद को, इसलिए अरहंतों को सबसे स्थान पर रखा, हमारे प्रयोजन की सिद्धि की तरफ से। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं। और वहां पर गुरुओं में भी ऐसा ही हुआ, हमारे प्रयोजन की सिद्धि ध्यान रखना आचार्य से ज्यादा होती है, उससे थोड़ी कम उपाध्याय से, साधु से कुछ नहीं। क्यों? आचार्य मोक्ष मार्ग को कर करके दिखाते हैं, कर करके दिखाते हैं। ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना, ऐसा खाना, फिर ऐसे तप करना, ऐसा करना, कठिन आचरण, ऐसा परिचय जय करना, कर करके दिखाते हैं सब, एक एक चीज। उपाध्याय बोल बोल के कम से कम दिखाते हैं, और साधु कुछ नहीं राग दिखाते। ये सब वो तो अपने अपने अपना अपना काम करते रहते हैं। तो तीनों में बड़ा कौन है? सच पूछो तो तीनों में बड़ा तो साधु ही है, जो अपने अपने काम में लगे हैं, आत्म साधना में। उनको कुछ भी राग नहीं है, ना पढ़ाने का भी, ना क्रिया कराने का। मैं इसलिए कह रहा हूं अरहंत से बढ़कर सिद्ध है कायदे से, उसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय से भी बढ़कर साधु है कायदे से। लेकिन उपकारी जानकर आचार्यों को इसलिए कहा क्योंकि दीक्षा लेना, साधु मुंह नहीं खोलेंगे तुम्हारे सामने। क्या करते हैं आप उनका नाम लेकर? समझ में आता है? साधु मुंह नहीं खोलेंगे, दीक्षा लेना है, साहब ऐसा हुआ, साहब ऐसा हुआ, वो तो इशारा करेंगे, अब रॉन्ग नंबर डायल किया है, अब उस पर जाओ, उस शिला पर जाओ। तो फिर आचार्य टैकल, हाँ कब हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, अगली बार ऐसा करना, वैसा करना, ये टैकल आचार्य करेंगे आपके साथ पूरा। हमारे उपकारी आचार्य है, लेकिन आत्म साधना में उनके बार बार बाधा आती रहती है। उपाध्याय को बराबर पढ़ाना तो पढ़ाना है उस टाइम पे, लेकिन साधु को कोई बाध्यता नहीं है, वो अपने अपने आत्म ध्यान करते रहे मस्त। और जिनको पढ़ाना है वो कितना विकल्प होता है, आने के पहले विषय देख कर आए, समझ कर आए, गड़बड़ी ना हो, कर करके दिखाना। आचार्य बोल बोल के मोक्ष मार्ग दिखाना, उपाध्याय। और बस कोई राग नहीं ऐसा दिखाने का। थोड़ा बहुत दिखने लायक आचरण तो सब में दिखता है, वो बात नहीं, लेकिन दीक्षा शिक्षा आदि की जो दंड प्रशासन अनुशासन वो आचार्य कराएंगे पूरा। इस दिशा में गमन करो, वहां पर जाना, ये सब जितनी लीडरशिप, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वर्क, ये पूरा जो डिसीजन मेकिंग वर्क होता है ये खोपड़ी को खराब करता है। लूंगा मैं 2-3 दिन के बाद चत्तरी मंगल पाठ में खूब लूंगा, फिर तब और चर्चा करनी है। मुझे तो बताना है क्रम का उचित, गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है, लोक उपकारी के हिसाब से। और मूल में तो 2 विभाजन हमने किए, एक तो देव पार्टी, एक तो गुरु पार्टी। आगे बढ़ना है। अभी एक एक का हम सामान्य सामान्य स्वरूप देखेंगे। तो जब मैं आपको पंचपरमेष्टि पाठ पढ़ाऊंगा, लगभग इस सेमेस्टर में मैं आपको पंचपरमेष्टि भी पाठ पढ़ा दूंगा, ऐसा मेरा अव्यय भाव बड़ा बहुत, क्योंकि इसको लग कर ही बताए तो कोई बात होगी। देखेंगे अभी क्या होगा। अभी हम इनका सामान्य स्वरूप देखेंगे एक ही पीरियड में, क्योंकि विशेष स्वरूप हम फिर कभी देखना पड़ेगा, उसके लिए 5 पीरियड चाहिए। अरहंत का शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम। हालांकि ये पद है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं टटोलना चाहिए, ऐसा मैंने कल बोला था और कहा था, कल मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको इस बात का। लेकिन फिर भी हम शाब्दिक अर्थ थोड़ा निकालने का प्रयास इसमें से करेंगे। अरहंत के क्या अर्थ बन सकते हैं देखिए आगे। अरहंत के प्रधानता से 3 अर्थ बनते हैं। अरिहंत, अरिहंत, अरिधन हंत। हंत मतलब हनन करने के अर्थ में है, खत्म करना। अरि शत्रु के अर्थ में मोह राग द्वेष का जिन्होंने हनन किया है, भाव कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, ठीक है। इसलिए उनको सिद्ध चक्रमंडल विधान में अर्धनारीश्वर भी बोला। जैनेतर अर्धनारीश्वर किसको कहते मालूम? शंकर को। लेकिन वो इसलिए कहते आधी नारी उन्होंने बसा ली है अपने में, ऐसा वे कहते वे लोग। लूंगा मैं फिर कभी, मैं पढ़ाने वाला हूं आदिनाथ का पाठ, तब देखेंगे। लेकिन हम अर्धनारीश्वर किसको कहते हैं? आदि न अरि ईश्वर, आधे शत्रु अभी जिनके नहीं रहे हैं, ऐसे ईश्वर बन गए हैं। घाती कर्मों का नाश हो गया, अरिहंत हो गया।
अरहंत, अरहत से बना यह शब्द अरहत। अरहत मतलब होता है पूज्य, अरहत मतलब पूज्य। अभी तो पढ़ा, पूज्यता वितरक विज्ञानता को लेकर होती है, तो पूज्य होने से ये अरहंत है। अरिहंत, अरहंत और एक शब्द मिलता है अरुहंत। 3 शब्द मिल रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं। और धवल अकेले में तीनों शब्द मिल रहे हैं। तो यह सही कि अरिहंत सही कि अरहंत सही, कुछ नहीं, दोनों सही है। इसलिए पंच परमेष्टि पाठ में देखेंगे आप अरिहंत मिलेगा, और यहां पर आप देखेंगे नमोकार मंत्र में अरहंत मिलेगा। तो कुछ भी बोलो, आपत्ति कुछ नहीं, तीनों धवल में आ गए। कुछ कहना है भाई आपको? ये कि नमोकार मंत्र प्राकृत में तो अरहंत भी प्राकृत का शब्द है, इसलिए अरहंत को लेना है। अरिहंत अरिहंत संस्कृत भाषा का शब्द है और अरहंत प्राकृत भाषा का शब्द है। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का शब्द है, तो इसलिए किसने कहा ये आपको? इसलिए एक भक्ति इसमें धवल में दोनों शब्द नमोकार मंत्र में दोनों लिखे हैं। देखो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, संस्कृत में भी नमोकार मंत्र में पढ़ाऊंगा आपको, तब देख लेंगे और चलेगा, दोनों चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अरिहंत कौन सी भाषा में और अरहंत, दोनों चलेगा। अरुहंत का अर्थ हम देखते हैं अभी देखिए, अरुहंत का अर्थ बनेगा रूह मतलब जन्म, वैसे रूह मतलब होता है आत्मा। आप जानते हो वो ये रूह मतलब आत्मा, उसकी रूह पीड़ा हो रही है। रूह कामना कहां पर आया? व्याकरण। क्या क्या? डरना मतलब रूह कांपना। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा बोल रहे। रूह कांपना मतलब दिल कप जाना, डर जाना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये चाहिए मुझे आपसे। मतलब आपके स्टडी में भी रूह मतलब आत्मा। अब यहां पर रूह मतलब जन्म, ऐसा अर्थ लेना। आत्मा जन्म एक अर्थवाची ही रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अरुहंत जिनका जन्म खत्म हो गए, जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हो गए हैं, अरुहंत। ये सामान्य हमने 3 अर्थ देखे अरहंत के। चलना आगे। अभी देखिए, सिद्ध भगवान तो कुछ ही नहीं बोलते, उन्होंने तो गति प्राप्ति ही की है जो करने, वे तो अमूर्ति के दिखते ही नहीं है, लेकिन है पद उनका सबसे ऊंचा। इसलिए सिद्ध भगवान के अभी कुछ अर्थ लिखेंगे, वहां पर आपको ख्याल में आएगा। अर्थ लिखते जाएंगे, विशेष स्वरूप फिर कभी 1-1 घंटा लगेगा समझाने में। अभी सिद्ध का हम सामान्य अर्थ लिखे। सिद्ध क्या चीज है, कौन सा पद है सिद्ध, इसके मैं कई अर्थ लिखाऊंगा, आप समझना थोड़े। देखो सिद्ध, अब कोई प्रमेय को सॉल्व करते हैं, थ्योरम, तो उसको थ्योरम हो गया पूरा, प्रमेय आपने पूर्ण कर दिया, तो वहां पर अंत में लिखे इति सिद्धम, पूर्ण हो गया। सिद्ध का अर्थ होता है ये काम हमने आज सिद्ध कर दिया। देखो तुम, ये काम मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। सिद्ध करना मतलब पूर्ण, हस्तगत करना, उसको पूर्ण करना। उन्होंने वो विद्या सिद्ध की है। सिद्ध करना पूर्ण, सिद्धता, सिद्ध इज इक्वल टू पूर्ण। हु इज द कंप्लीट मैन? द कंप्लीट मैन, सिद्ध इज द कंप्लीट मैन। रेमंड्स द कंप्लीट मैन सिंस 1942। वो बात नहीं चल रही है यहां पर। आप जानते हो ये पर्सनालिटी शोज होते हैं, उसमें कंप्लीट मैन पूछते हैं व्हाट इज एम्बिशन, तो कहते हैं टू बी अ कंप्लीट मैन। बोले आदमी, डू यू नो व्हाट इज कंप्लीट? एंड एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस फ्रॉम द अदर मैटर्स इज स्वयं इनकम्प्लीटनेस, इटसेल्फ इज इनकम्प्लीटनेस। क्या क्या कहा मैंने? वो अधूरेपन की निशानी है। आधा मैं और आधा टीवी, बंगला, दुकान, मकान, ये कंप्लीटनेस की निशानी है। कंप्लीटनेस वो है मैं अपने में परिपूर्ण हूं, दिस इज कंप्लीट मैन। सिद्ध का एक अर्थ किया कंप्लीट मैन, पूर्ण। सिद्ध का दूसरा अर्थ होता प्रूव्ड, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। क्या सिद्ध करके दिखाया है? कि हाँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का हो सकता है, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। बिना आहार पानी भोजन से जीवन चल सकता है, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। बिना शरीर के भी जीव हो सकता है।
उन्होंने सिद्ध करके दिखाए, बिना बीवी बच्चे मकान दुकान रोटी सब बेसिक नीड्स जिसको कहते हैं, ये कुछ भी बेसिक नीड नहीं है, ये ग्रीड है। ये सब छोटा भिखारी और बड़ा भिखारी इतना फर्क पड़ेगा। बेसिक नीड वाला छोटा भिखारी, लग्जरी वाला बड़ा भिखारी, ठीक है। सिद्ध करके दिखाया उन्होंने। तो रोजाना पूछता था ना, ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव है क्या, इसके बिना सांस लिए बिना कैसा आदमी जीता है, खाए बिना। सिद्ध करके दिखाया, इसके बाद फिर से नहीं पूछना। यस प्रूव्ड, अप्रूवल है वो, अप्रूवल, प्रामाणिकीकरण हो गया है। लोक में होता है ना, ऐसा हो सकता है क्या, हुआ है करके देखो उन्होंने ऐसा किया है। बस हम सबके सामने का रास्ता खड़ा मिलता है। फिर जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्रूव्ड, क्वेश्चनेबल नहीं रहा अभी, डिबेटेबल विषय नहीं है ये। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये भी लिखते नहीं। इति सिद्धम, जो आप अभी बोला, सिद्ध का तीसरा अर्थ देखो। आयुर्वेद शास्त्र में दवाओं को सिद्धि करके लेना कहते हैं। सुना है आपने कभी? नहीं सुना, आपके पापा को पता होगा। दवाओं को सिद्ध करके लेने के बात रखते हैं आयुर्वेद में। इसके पापा जानते हैं ना आयुर्वेद के बारे में, दवाओं के बारे में। कहते हैं ये दवा है ऐसे ऐसी, इसको सिद्ध करके लो। सिद्ध करके लेना मतलब क्या मालूम? सिद्ध करना मतलब, इसका अलग ही अर्थ कर रहा हूं मैं, अभी तक के दो अर्थ नहीं है। सिद्ध करना मतलब जैसे 25 सामग्री है, पानी में डाल दी, अभी इसको चालू करो, आग उबलने दो। 1 लीटर पानी डाला आपने, उबलने दो, उबलने दो। 1 घंटे के बाद आओ, वो मिलेगा आपको 1 घंटे के बाद 100 ml पानी। कह रहे वो सिद्ध हो गया, अभी सिद्ध हो गया, पूरा अर्क उसमें आ गया, पूरा जितना ताकत आनी थी वो आ गई। अभी इससे ज्यादा ताकत नहीं आएगी अभी। जितनी उसको कहते हैं सिद्ध करके लेना। सिद्ध करके लेना मतलब देखो, अब वैसे काढ़ा चबा चबा के खाओगे आप, उस नहीं होगा उसका असर। देखो सुनो सब सुनो ध्यान से। किसी ने दवा के रूप में कहा कि अब तुम एक काम करो, वो खाली इसका एक काढ़ा तुम ये 4-5 चीजें हैं, इसका काढ़ा ले लेना। सब उसमें काय के लिए काढ़ा फाड़ा बनाते बैठे, हम तो ऐसे चबा चबा के खा लेंगे, नहीं होगा काम। हम जो कहते उतना करो। उसको जो अर्क बराबर अंदर घुस के निकालता है वो, और तुम्हारी इंद्रियों की ताकत नहीं उसमें से निकालने की। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसलिए कोई भी चीज चूर्ण बना के खाते हैं ना, उसका तो विशेष लाभदायक होते। जैसे जीरा है, हमने वैसे ही बहुत जन बगर में वैसे ही जीरा डालते खड़ा, वो उतना लाभ नहीं करेगा। और आपको चूर्ण डालेंगे बराबर वो भिन जाएगा, अच्छे से लाभ करेगा। कितने जन पकड़ रहे बात को? अब मेथी खाने, मेथी पाउडर खाओ, ज्यादा भिन जाएगा वो। सिद्ध की बात चल रही है। चलना आगे। ये आयुर्वेद का एक अर्थ करके दिखाया। तीसरा अर्थ प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर। ये बात प्रसिद्ध है ज्ञानियों में। क्या बात प्रसिद्ध है? वे किसी से छिपे नहीं है, सब उनको जानते हैं। सिद्धों को प्रसिद्ध ही है, वे बहुत फेमस है। कितना 3 लोक में उनका फेम चल रहा है। ओबामा को कौन नहीं जानता साहब? तो उसी प्रकार सिद्धों को कौन नहीं जानता? ओबामा को कौन नहीं जानता? मैं तो नहीं जानता बाबा कौन आदमी है। नहीं, राजनीति में बैठे वाले आदमी कौन नहीं जानता ओबामा को आज? हाँ फिर ठीक है। सिद्धों को कौन नहीं जानता? मैं तो नहीं जानता। और तुमको कौन पूछता है विषय कषाय जीवों को? तुम तो नहीं जानो, तभी तो विषय कषाय में लिपटे हो। एक बार उनको जानो, प्रसिद्ध हो जाए, तुमको काम ही हो जाएगा। प्रसिद्ध है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, कोई गुप्त बात नहीं है, प्रसिद्ध है, ये सब जानते हैं। बाल गोपाल सब जानते हैं। किसी भी ज्ञानी धर्मात्मा को पूछ लो। इदानीमप्येषाम बुद्ध जन्मराले परिचिता। कितने अर्थ किए? 4 हुए। और एक सीध, कहते ना उसकी सीध में चलो तुम। उसकी सीध में मतलब बिल्कुल उसकी पटरी में चलो, उसमें सीध मिला लो तुम, अपनी तालमेल मिला लो। सीध मिलाना, एक आध लाइन कोई बताएगा सीध का? अब बना सकता है क्या? आपने सुना तो है कभी ऐसी? उससे सीध मिलाओ मतलब उससे तुम जिसके साथ हम हमारा बराबरी करे, सीध मिलाओ उनसे। क्या सीध बनाते? लाइन लेंथ। ये लाइन लेंथ बोल रहे क्रिकेट वाला। सीध बनाना, लाइन लेंथ बनाना। अब मैं तो क्या कह रहा हूं, सीध बनाना, तुम उसी से बराबरी कराना।
और तुमको जब भी कंपैरिजन का मौका मिले जीवन में, डोंट कंपेयर विद द फुलिश पर्सन्स इन योर लाइफ, कंपेयर विद सम ग्रेटेस्ट पर्सन्स लाइक सिद्ध। इनके साथ तुम तालमेल बिठाना हमेशा, किनको देखकर जीवन में कदम उठाना। ये लोग कितना कमा रहे, ये लोग अरे ये कितना छोड़ रहे हैं, सभी छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, उनके साथ बराबरी करो। होड़ ही किनके साथ करना, इसकी भी अकल चाहिए। चलना आगे। सीध, ये सीध वृत्ति का धर्म है, गीध वृत्ति का धर्म नहीं है। सिद्धों से सीध मिलाओ। गीध वृत्ति समझ में आया? गिद्ध पक्षी होता है, गिद्ध पक्षी छीना झपटी करता है, छीना झपटी। कोई चीज मिली ना फटाक उठाता है और फटाक एक कोने में जाता है दूर और चुपचाप खाते रहता है फटाफट। एकदम झपटेगा और झपट के उठाएगा और दूर लेके जाएगा, खाता रहेगा। उसको कहते गीध, छीना झपटी। ये गीध वृत्ति का धर्म नहीं है, सीध वृत्ति का धर्म है। कोई छीना झपटी नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं। सीध, सीधा, बहुत सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्वभाव की सरलता, ये पूर्ण स्वभाव सीधेपन को प्राप्त हुए, इसलिए वास्तव में सीधे ऊपर चले गए उसी लाइन में। समझ में आता है? वेरी सिंपल पर्सन है, बहुत सीधा आदमी है। कौन सीधा आदमी है? सीधा तो सिद्ध होता है। जितनी टेढ़ है तब तक संसार है। ये किसके अर्थ किए? ये सामान्य अर्थ चल रहे मेरे। फिर जब स्वरूप खोलेंगे तब स्वरूप खोलेंगे। अभी तो इतना अभिष्ट भी नहीं, नमोकार मंत्र प्रारंभिक है ये चर्चा। फिर पंच परमिष्टि में क्या पढ़ाएंगे? मुश्किल है, इतना ही पढ़ा पाऊंगा। अभी मैं 2-3 चैप्टर्स बचे हैं, उतने पढ़ाऊंगा। इसी में आपको 1-2 महीने निकल जाएंगे। सिद्धों की चर्चा हुई, आइए आचार्य में। अभी देखिए, महा आश्चर्य की बात यह है, नमोकार मंत्र में देव के 7 गुरु को रखा। सब इतनी पार्टी में इनको काहे के लिए बुलाया? बड़े बड़े सीएम्स आते हो जहां पर, पीएम सीएम, बोले सीएम का बॉडीगार्ड तो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? मैंने निश्चय व्यवहार में उदाहरण दिया था कि नहीं? आएगा कि नहीं? और उसको कोई बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, बच के रहना, वो तो हमारी। उसी प्रकार ये देवों में भी गुरुओं का स्थान कैसे आ गए नमोकार मंत्र में? गुरुओं को सामान्य नहीं समझना। क्यों? ये भी उनके बराबरी के ही है। नियम सार में तो ऐसा बोल दिया, जो भगवान में, सिद्धों में और गुरुओं में फर्क देखते हैं वे महापापी जीव है। इसलिए उनको सिद्धों की तलहटी भी नहीं बोलो, मात्र उनको चलते फिरते सिद्ध ही बोल दो तुम तो। समझ में आता है? भगवत गीता में तो एक छंद आया, कांता कांचन चक्रेषु। जानते हैं? कांता कांचन चक्रेषु क्या अर्थ है इसका? कांता लेडी, कंचन गोल्ड संपत्ति, श्री और स्त्री, स्त्री और श्री। कांता कांचन चक्रेषु, चक्रेषु मतलब इनका समूह। भ्राम्यति भुवनत्रयम्, क्या करता है ये महिलाओं का और धन संपत्ति का समूह संसार में भ्रमण कराता है। कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम् तासु तेषु विरक्तो यः, और उससे जो विरक्त रहता है, तासु तेषु विरक्तो यः, यह के बाद विसर्ग, द्वितीय परमेश्वरा। क्या बोला भगवद गीता में? और जो जीव इन कांता और कांचन का अभाव करते उनको छोड़ देता है, तासु तेषु विरक्तो यः, जो इससे विरक्त रहेगा, द्वितीय परमेश्वरा, वो दूसरा परमेश्वर ही है। जैनेतर में भी उसको परमेश्वर बोला। चलता फिरता सिद्ध बोल दिया। वीतरागी, अरे एक ही वेदी पर सब पांचों को, सबको नमस्तु, सबको अष्टांग में नमस्कार। नमस्तु एक साथ ग्रीट होता है सबको, एक सब एक लेवल के, एक स्टेटस के, तभी तो एक साथ ग्रीटिंग होता है। नमस्तु है सबको।
अष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार समझते हो? गवासन में जैसा अष्टांग नमस्कार गुरुओं को सिद्धों को करेंगे, हूबहू वैसे यहां पर करेंगे। अब देख लेना, मिल सकता है यहां। चलना है आगे। गुरुओं को भी इसमें डाला। ये कितनी महती बात है। जो खाते पीते हैं अभी, लेकिन एकदम वैराग्य उनका कितना, देख लो। अभी शरीर छल्लू हो जाए उनका, उफ नहीं करेंगे भाई साहब। आपको लग रहा है खा रहे पी रहे, इतना प्रचुर डुबकियां लगा रहे वे आत्मा में। बस अभी बहुत निकट आ गए उनका, उनको हो गया, आ गए, निकट में ही आ गए हैं उनका। समझ में आता है? अरे ग्रेस मार्क वाले को भी पास कर देते हो तुम लोग, समझते हैं? और ये इनका तो निकट कितना आ गया है, अभी खत्म हो गया संसार का किनारा, अभी बहुत पास में आकर खड़े हैं। शरीर ही परिग्रह है बस, बाकी कुछ ही नहीं है इनका। ठीक है, देखिए आचार्य उपाध्याय साधु का शब्दशार्थ देखना है अभी। ये गुरु की कैटेगरी। आचार्य सबसे बड़े क्यों? मैंने कहा था आचार्य आचरण कराते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। एक प्रकार से ही इज लाइक प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट। पूरे गुरु संघ का, गुरु संस्थान का मार्गदर्शक है, एक संरक्षक है, प्रणेता है, विल पावर है सभी मुनियों की। वो डिसीजन मेकिंग पूरा काम वे ही संभालते हैं। अनुशासन, प्रशासन, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित आदि आदि सब कायदा, कानून, धाराएं सब उनको पता है। उपाध्याय, ध्यान रखना, ये आचार्य कोई महाविद्यालय का आचार्य नहीं है, कोई पढ़ाने वाले, कोई अनुशासन दंड देने वाले प्रिंसिपल जैसा नहीं है। ये तो लोकोत्तर मार्ग की चर्चा चल रही है। ठीक है, विरक्त जीव है, फिर विरक्तों से ही अनुशासन आदि कराते हैं, सब करते हैं उन पर। उपाध्याय, पढ़ाना, ग्रंथों का, वितरागी ग्रंथों का पठन पाठन आदि कराना, जिनके ऊपर ड्यूटी है, विशेष क्षेम है, वे ये काम करते हैं। अंग किन के कितने होते हैं, गुण, वो फिर पंच परमिष्टि में अपन समझ लेंगे, विशेष चर्चा तब करनी है। साधु आत्मानम साधयति इति साधु, वो अपने आत्मा को साधते हैं, विशेष क्वालिटी उनमें कुछ नहीं है, ना पढ़ाने की ना आचरित्व करने की। ये सामान्य साधु है, अपने अपने आराधना करते हैं। ठीक है, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, फिर मैं आगे की कुछ महत्वपूर्ण बात कहूंगा। पढ़ते हैं एक बार। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्व का अर्थ आज देखेंगे, फिर कल बचा हुआ विचार करेंगे। नमो लोए सव्व शाब्दिक अर्थ हम यदि देखते हैं सबका ही अपन विचार करें एक बार। नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। नमो उज्झायणम, उपाध्यायों को नमस्कार। नमस्कार कैसे? काय से, वचन से और मन से। मन से नमस्कार कब होगा? मन से नमस्कार तब होगा जब उनके प्रति बहुत भक्ति आएगी कि हाँ कितना अच्छा काम किया इन्होंने, वो मन से नमस्कार है। और अच्छा काम किया तो बोलो हमको भी होगा कि नहीं भाव कि उसी मार्ग पर बढ़ने का, तो उस मार्ग पर बढ़ने का भाव, ये सच्ची भक्ति है उनकी, सच्चा नमस्कार है। ऐसा नमस्कार सभी सम्यक दृष्टियों ने किया है, इसलिए सभी सम्यक दृष्टि उस मार्ग पर बढ़ गए। नमो उज्झायणम, उपाध्यायों का नमस्कार। अभी नमो लोए सव्वसाहुणम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। तो भैया लोए सव्व अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यह अंत्य दीपक है। अभी अंत्य दीपक क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेंगे अपन। 3 दीपक होते हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत्य दीपक।
बताया था मैंने, कोई बात नहीं। जैसे 3 कमरे का कोई घर है, कल्पना करें, तो बीच में अंधेरा है, तो बीच में एक दीपक जलाया, वो बीच में भी और यहाँ वहां भी प्रकाश करता है। उदाहरण एक देश इसलिए है क्योंकि बीच के कमरे में तो ज्यादा उजाला देगा। अब हमको उदाहरण ऐसा घटित करना, बराबर उजाला तीनों में जाएगा। मैंने बाथरूम को उदाहरण हमेशा देता हूं आपको कि बाथरूम होते 4 और ऊपर एक ही लैंप लगाना है, बराबर एक लैंप चारों में उजाला दे देता है। मध्य दीपक, आदि दीपक, पहले कमरे में दीपक रखा, तीनों कमरे में उजाला। अंतिम कमरे में दीपक रखा, तीनों में उजाला, अंत्य दीपक। सब समझ में आता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक ये आदि दीपक है। सबको ये प्रकाश ज्ञान में और चारित्र में भी ले लेना। मध्य दीपक का उदाहरण बताइए, मैंने बताया था फिर आपको उदाहरण। भक्तामर स्तोत्र में सीधा चालू के भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रमाणम, ये देवजन आपके चरणों में नतमस्तक करते हैं। अरे तुम नमोकार मंत्र कुछ मंगलाचरण तो करो, नमस्कार वगैरह कुछ। सीधा 26वें छंद में मंगलाचरण किया, तुभ्यं नमः। बोलो, कोई बोल सकता है? अच्छा, हाँ बोलो बोलो, कोई बोल सकता है? अच्छा सा बोल सकता है? एक जन भी नहीं। ये तुमको नमस्कार, ये सीधा कहां पर बोला? 48 छंदों में सीधा 26वें छंद में बोला। अभी तक याद नहीं आया उनको। इसको कहेंगे मध्य दीपक। ये प्रकाश ऊपर से नीचे तक सब जगह लगा लेना। ये पकड़ रहे आप लोग सब? नमो लोए, ये अंत्य दीपक है। ये यहां का उदाहरण आया। जैसे मैं कहता हूं ना हमेशा, श्रीमान, सिद्धांत, संदेश, आगम, जैन। श्रीमान आदि दीपक, जैन अंत्य दीपक। पकड़ रहे आप सब? तो नमो लोए, इसका प्रकाश 5वें पद में लगा लो, तो इसका अन्वयार्थ बनेगा। गुरुदेव मंगलाचरण भी ऐसा करते थे, नमो लोए सवारंतन। अभी इसको गाया नहीं जाएगा, अन्वयार्थ को गाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये गद्य बन जाएगा। नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आर्याणम, नमो लोए सव वज्जायणम, नमो लोए सव साहुणम। ये अन्वयार्थ है। अन्वय मतलब ऑर्डर में बराबर हमने अर्थ लाकर प्लेस किया, तो अर्थ बनेगा, मैं लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार करता हूं, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूं, लोक के समस्त आचार्यों को नमस्कार करता हूं, लोक के समस्त उपाध्यायों को, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूं। हाँ सिद्धाणम ऐसा बोलते थे। हाँ त्रिकालवर्ती ही ना फिर। अच्छा आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ मतलब आप त्रिकालवर्ती बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, हाँ मतलब देखो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ 3 काल के ही, सुनो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी उसका भी अर्थ करते। देखो ऐसा है मूल में तो लोक के सभी। अभी लोक के मतलब क्या क्या लेंगे ये पहले गुत्थी है, और फिर काल की भी चर्चा करते हैं। हालांकि 3 काल के ऐसा लेने में पॉइंट नहीं है ज्यादा। क्यों पॉइंट नहीं है? क्योंकि भूतकाल में जो अरहंत थे वे तो सिद्ध बन गए, तो 3 कालवर्ती कहने की क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं। कितने जन ने बात को पकड़ा? भूतकाल में अभी वो क्या कह रहे, 3 काल के सभी को नमस्कार। तो भूतकाल में जो भी हुए होंगे आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरहंत, वे तो सिद्ध अवस्था में है, तो उनको क्या अभी वो तो सिद्ध में हम नमस्कार कर रहे तो सिद्ध में आ ही गए। लेकिन ये भी कहना है साथ में त्रिकालवर्ती में जो भविष्य में होंगे तो उनको अभी नमस्कार कर सकते हैं क्या? जैसे हम में से कितने सिद्ध होंगे, कर सकेंगे क्या अभी नमस्कार? तो सुनो उसका अर्थ ऐसा करना, त्रिकालवर्ती कोई कहता है तो जब वे उस अवस्था को प्राप्त होंगे तब हमारा नमस्कार।
अभी से चला, अभी से छोड़ दिया, और वे जब उस अवस्था के रहे होंगे पहले, तो उस अवस्था वालों को नमस्कार। जैसे महावीर को बराबर हम नमस्कार कर सकते हैं। अभी आचार्य उपाध्याय साधु तो घटित नहीं होगा उनमें तीनों, क्योंकि ऐसे कोई संघ का आचार्य तो नहीं करते थे वे। तो मुनि अवस्था वाले को नमस्कार, अरहंत वाले को नमस्कार और सिद्धों को नमस्कार। तो तीनों अवस्थाओं को लाना पड़ेगा फिर आपने को दिमाग में। और उसी प्रकार जैसे महापद्म की आज श्रेणिक नरक में है, आगे वे नरक से निकल कर आएंगे, महापद्म नामक तीर्थंकर होंगे, तो आज भी उनकी प्रतिमा स्थापित करके कोई पूछ सकता है कि नहीं महापद्म के नाम की? श्रेणिक के नाम की बिल्कुल नहीं चलेगी, नारकी की तो चलेगी नहीं, लेकिन महापद्म के नाम की चलेगी। इसलिए त्रिकाल 24 भी पूज्य मानी है। तो त्रिकाल कर्ती का ये भाव, त्रिकालवर्ती का। और लोहे का अर्थ क्या करेंगे आप? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का ऐसा करेंगे। लोक के समस्त अरहंतों को नमस्कार, मतलब इस लोक के मतलब अभी कहां पर है अरहंत? राइट, ऐसा अर्थ करेंगे। इस लोक के मतलब ऊर्ध्व और अधोलोक में तो होते नहीं है पंच परमेष्ठी। ध्यान रखना, पंच परमेष्ठी में से 4 परमेष्ठी ये मनुष्य गति के, और 1 परमेष्ठी की कोई गति नहीं है सिद्धों की, और 4 परमेष्ठी होते मध्य लोक में, केवल 1 परमेष्ठी ऊर्ध्व लोक के बिल्कुल अंतिम भाग में सिद्ध भगवान। तो अर्थ करते समय आप इतनी सावधानी रखना कि न लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार। तो लोक के मतलब ढाई द्वीप में स्थित जितने भी कितनी कर्म भूमियां हैं, 15 कर्म भूमियां हैं। उन 15 कर्म भूमियों में जो जहां जहां तीर्थंकर होगा, जैसे वर्तमान में कम से कम 20 तीर्थंकर तो है, सिमंदर आदि, तो उनको नमस्कार पहुंच गया। तो लोक में मतलब वो प्रॉपर आपके दिमाग में चाहिए। फिर नमो सिद्धानम में ऊर्ध्व लोक में जितने भी सिद्ध चक्र है 45 लाख योजन का, वहां पर पूरे सिद्ध है, उनको सबको मेरा नमस्कार। ये ऊर्ध्व लोक में जाएगा। बाकी आचार्य उपाध्याय साधु ये फिर मध्य लोक में आएगा, और मध्य लोक में भी इसी ढाई द्वीप में ही आएगा, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर तो मनुष्य जाता ही नहीं। मध्य लोक में भी ढाई द्वीप में भी जहां वे होंगे, जिस क्षेत्र में। मुनि तो सब क्षेत्र में हो सकते, भरत में भी, ऐरावत में भी, अभी वर्तमान में सब जगह जहां भी होंगे, उनको सबको मेरा नमस्कार हो। समझ में आता ही है। या हमने आज नमोकार मंत्र का सामान्य अर्थ देखा, और कुछ बातें विशेष कल देखेंगे। ओम नमः।